नमस्कार डियर एमआरियंस, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। तो आज हम आ चुके हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर के साथ। तो अच्छे से शुरुआत करेंगे थर्ड लेक्चर की और बिल्कुल एनर्जी के साथ इसको खत्म कर देंगे कि आज इस कॉन्सेप्ट में या फिर आज इस लेक्चर में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। तो आज सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वो है डोमेन एंड रेंज। आपको देख के तो पता चल ही गया होगा, इसको वीडियो में जब आए होंगे आप तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें आज डोमेन एंड रेंज होने वाला है। अब ये डोमेन एंड रेंज सुन के ना नाम थोड़ा ऐसा लगता है कि कितना बोरिंग टॉपिक हो गया है, अब तो इसको मतलब जल्दी से ऐसे आगे कर दो और खत्म करो। नहीं, आज इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। देखो, डोमेन एंड रेंज ये आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन में तो पढ़ा ही होगा और जो कि बहुत ज्यादा सिंपल भी लगा होगा। तो सिंपल तरीके से बता देते हैं। डोमेन क्या होता है? इनपुट्स। दोनों का एक एक नाम याद रखो। डोमेन मतलब होता है इनपुट्स और रेंज मतलब होता है आउटपुट्स। मतलब ये कि तुम्हें कोई भी फंक्शन या फिर कह लो कोई भी चीज, क्या क्या इनपुट तुम इसमें डाल सकते हो, क्या क्या उसके डोमेन होते हैं। और रेंज मतलब क्या होता है? आउटपुट्स। मतलब वो तुम्हें क्या रिप्लाई में देती है। जैसे कि तुम लोगों ने बहुत सारे इनबॉक्स वगैरह मैसेज वगैरह सेंड करे होंगे, वो तुम्हारे डोमेन होते हैं। मतलब तुम किसी को इनपुट दे रहे हो या फिर किसी को मैसेज कर रहे हो। और रेंज की तरफ से मतलब आउटपुट, सेकंड पार्टी की तरफ से तुम्हारे लिए क्या रेंज, क्या आउटपुट्स निकल के आते हैं, तो वो होते हैं तुम्हारे रेंज। तो आया समझ में आप लोगों को कि डोमेन वो होता है जो हम चीज दूसरों को देते हैं और रेंज वो होता है जो वो हमें देता है। मतलब ये देने का मतलब हो गया कि वो चीज हम उस फंक्शंस के अंदर डाल रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कि उनकी क्या क्या डोमेन होती है। मतलब उन्हें कुछ भी दे दो तो वो क्या रेंज निकालेंगे। तो जैसे ही सबसे पहला फंक्शन होता है इसमें साइन। भाई साइन और कॉस तो सबका फेवरेट होता है, क्योंकि 10th क्लास से ये क्या करते आ रहे हैं, अपने आप को मजबूत, मतलब पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री वो साइन और कॉस के ऊपर ही बनी पड़ी है। तो अगर साइन और कॉस के डोमेन एंड रेंज पढ़ लिए तो आपको सारे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज आ जाएंगे। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम साइन एंड कॉस का। तो सबसे पहला पढ़ेंगे हम यहाँ पर साइन का। मैं एक लाइन डिस्ट्रीब्यूट, मतलब दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। सबसे पहला है हमारा साइन एक्स, तो फंक्शन साइन एक्स। और जब भी हम फंक्शन लिखेंगे तो उसे हम एफ से डोनेट करेंगे। किससे? एफ से डिनोट करेंगे। और एक और चीज समझ लो, अगर आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम रिलेशन में फंक्शन की भी और लेक्चर शूट कर देंगे या फिर स्टार्टिंग से पढ़ा देंगे। बाकी आप यहाँ पे समझो कि फंक्शन हमारा हो जाएगा पहला साइन एक्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन भी हम यहीं पे बात कर लेते हैं, कौन सा होगा? कॉस फंक्शन। तो कॉस एक्स बराबर एफ एक्स। तो यहाँ पर हो गया, सबसे पहला फंक्शन लिया साइन फंक्शन और दूसरा फंक्शन लिया कॉस फंक्शन। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहला डोमेन। तो एक और चीज ध्यान में सोचो या फिर इसको अपने मन में बांध लो कि जो साइन और कॉस फंक्शन है ये इतने अच्छे फंक्शन है जितने की कोई भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब ये कि ये बोलते कि तुम हमें कुछ भी दे दो, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है, कैसा भी नंबर दे दो, तुम इन्हें रूट का दे दो, तुम इन्हें इन्फिनाइट का नंबर दे दो, तुम इन्हें माइनस का दे दो, जीरो दे दो, अट्रम सट्रम जो चाहे वो दे दो, ये सब कुछ अपने आप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि छोड़ो, आप लोगों को अगर कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते, कमेंट कर सकते कि जैसे कि क्या हो सकता है। ऐसी कोई चीज जो सब चीज ले लेती हो वो होता है हमारा यूनिवर्स में रहने वाला ब्लैक होल। तो सेम एज वैसे ही ब्लैक होल तो नहीं है, ये इतनी गंदी बेकार चीज तो नहीं है। साइन एक्स बहुत अच्छा फंक्शन है। इसका जो डोमेन होता है कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक हो सकता है। इन्फिनाइट से इन्फिनाइट नहीं, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। तो यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि इसका जो डोमेन होता है वो होता है हमारा, वो आप लिख लीजिए। एंड दूसरा रेंज। रेंज में ये बहुत ज्यादा वो करते हैं। अब इसका भी लिखेंगे हम डोमेन एंड इसका भी लिखेंगे हम रेंज। तो सबसे पहला है हमारा साइन फंक्शन। तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है हमारा माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। मतलब ये कि इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट और इन्फिनाइट के बीच के जितने भी नंबर है, जितने भी तुम्हारे समझ में आते हैं, सारे इसको दे दो, ये कुछ ना कुछ आउटपुट हमें देगा। मतलब कुछ भी निकाल के देगा, बट देगा जरूर। तो आगे समझ में, तुम इसमें कुछ भी डालो, कुछ भी, इसकी जो रेंज है फिर वो आएगी हमारी -1 से 1।
अब जरा इसको मैं समझा देती हूँ, -1 से 1 ये कैसे हुआ। अच्छा आप लोग मुझे बात बताओ, आप लोगों ने तो पढ़े होंगे जैसे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे उसमें एंगल वगैरह होते हैं 0, 30, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो उसमें जो वैल्यू होती है वो हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से। आप लोगों ने 0 का पढ़ा है, ठीक है। साइन 90 कहाँ तक जाता है, 1 तक जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ साइन 180 की, तो उसकी वैल्यू हमारी हो जाती है नेगेटिव, मतलब -1 हो जाती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो अगर साइन की कहीं भी रेंज, मतलब साइन का कोई भी थीटा दे दो, तो अगर उसका आंसर निकालना चाहूँ तो वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा। -1 और 1 के बीच में, यहाँ रख लो इस बात को कि -1 और 1 के बीच में आएगा। कैसा भी तुम उसमें रेशियो डाल दो, I mean, कोई भी वैल्यू तुम डाल दो, और वैल्यू किसके बीच की होगी, इसके बीच की, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच की हो। ये आपको पता ही होगा कि कोई भी वो वैल्यू हो सकती है। तो साइन फंक्शन बहुत ज़्यादा सिंपल और सरल है, वो कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। वो बस कहता है कि मेरे में कोई भी वैल्यूज़ वगैरह तुम डाल दो। तो इसमें हमने डोमेन डाला -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, उसकी मतलब कुछ भी डाल देंगे, और रेंज हमारा आएगा -1 से 1, और इनके ऊपर ये वाले ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि इसमें -1 काउंटेबल होता है एंड 1 भी हमारा काउंटेबल होता है। तो यहाँ पर साइन फंक्शन क्लियर हो गया। अब दूसरी बारी आती है किसकी, कॉस फंक्शन की। तो कॉस फंक्शन भी एक तरह से अच्छा वाला ही फंक्शन है, वो भी इतने ज़्यादा टेंट्रम नहीं करता, मतलब वैल्यूज़ वगैरह निकालने में। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो जो कॉस है ना, वो भी कहता है कि तुम मेरे में जितना चाहो उतना डाल सकते हो, कुछ भी घास कूड़ा जो भी है सब डाल सकते हो, मतलब कैसा भी नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पर वही नंबर आ जाएंगे -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो इसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर डाल सकते हो, मतलब -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डोमेन में कुछ भी जा सकता है। फिर रेंज इसकी बिल्कुल ऐसी इसी की तरह निकल के आएगी, ठीक है। ये दोनों एक तरह से मान लो इक्वल फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी हमारी -1 से 1। तो यहाँ पर हो गया हमारा इसका डोमेन एंड रेंज क्लियर, किसका, साइन और कॉस फंक्शन का। देखो ये बहुत ज़्यादा वैसा लगता है बोरिंग टॉपिक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप लोगों के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ साइन फंक्शन, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ कॉस फंक्शन। तो इसीलिए आप लोगों को बस इन्हें याद रखना है कि साइन और कॉस ऐसे फंक्शन है जो कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन रेंज हमेशा -1 से 1 के बीच की आती है। तो अब बढ़ते हैं tan की तरफ। तो दो हमने फंक्शंस पढ़ लिए, अब बारी आती है tan एंड cot की। तो यहाँ पर मैं इन्हें पार्ट कर देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ। तीसरा जो फंक्शन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम tan फंक्शन। कौन सा फंक्शन, tan फंक्शन। तो f(x) = tan x। और यहाँ पर जो हम चौथा फंक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम cot x। f(x) = cot x। देखो ये दोनों बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये भी सिंपल है उनकी तरह, साइन और कॉस की तरह है, क्योंकि ये बनते हैं हमारे साइन और कॉस से। जैसे कि जो tan है वो बनता है हमारा साइन अपॉन कॉस से, और जो cot है वो बनता है हमारा कॉस अपॉन में साइन से। तो जो कॉस और साइन की फंक्शन जो डोमेन और रेंज होती है, तो उनसे रिलेटेड इनकी भी डोमेन एंड रेंज बनी हुई है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मैं tan x को क्या लिख सकती हूँ, मैं tan x को लिख सकती हूँ साइन x अपॉन में कॉस x। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ तो ये पता ही होगा कि मैं इसमें ऐसे डोमेन तो नहीं डाल सकती जिससे कि ये वाला जो पूरा फंक्शन है ये क्या हो जाए, नॉट डिफाइंड हो जाए। देखो नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी ये दोनों अलग अलग बात होती हैं। जैसे इन्फिनिटी मतलब होता है बिल्कुल अनंत तक, मतलब इस संसार में एग्जिस्ट करता ही करता है। लेकिन नॉट डिफाइंड ऐसा एक नंबर है जो इस संसार में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अगर तुम नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी लिख रहे हो तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमारा जो नॉट डिफाइंड है वो होता है 1/0, मतलब ये कि ऐसा कोई नंबर जो कभी भी 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए वो इस संसार में एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर भी हमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं लेनी कॉस की जिसकी वजह से ये पूरा फंक्शन क्या आ जाए, नॉट डिफाइंड आ जाए। अब जरा थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो कि कॉस की वैल्यू कब 0 होती थी, कौन से वाले थीटा पे 0 होती थी, तो वो होती थी हमारी cos 90 पर। किस पर होती थी, cos 90 पर। तो 90 हमारा कौन सा वाला मतलब अगर उसमें रेडियन की उससे देखूंगी तो क्या बोलूंगी मैं उसे, पाई अपॉन में 2। तो सेम एज यहाँ पर जो पाई अपॉन में 2 है, इस पर cos की वैल्यू 0 होगी, जिसकी वजह से ये पूरा फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दोबारा समझ लो,
कि जो 90 है जो पाई अपॉन में 2 है, यहाँ पर ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक और चीज, एक और बात ये कि यहाँ पर जरूरी नहीं है पाई अपॉन में 2 ही हो, हमें पता है कि एंगल बस बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसको एक इक्वेशन के रूप में देखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जो कॉस फंक्शन है उसकी वैल्यू, हमारी कॉस फंक्शन है उसकी वैल्यू ना तो हमारी क्या होनी चाहिए, पाई अपॉन में 2, पाई अपॉन में 2 के बाद, अब देखो पाई अपॉन में 2 एक वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, तो पाई अपॉन में 2 के बाद आएगा हमारा यहाँ पर 3 पाई अपॉन में 2, तो 3 पाई अपॉन में 2 में भी 0 हो जाएगी वैल्यू इसकी। फिर देन आएगा 5 पाई अपॉन में 2, तो यहाँ पर मैंने कॉस के वो सारे थीटा लिख दिए जहाँ पर कॉस की क्या रहती है, वैल्यू 0 रहती है। अब बारी किसकी, डोमेन लिखने की। तो देखो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा वो नंबर्स होगा जहाँ पर हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे, रियल नंबर में से माइनस। अब रियल नंबर वही नंबर्स होंगे। अच्छा जरा मुझे एक बात सोच के बताओ कि सिर्फ ये वैल्यूज हैं जिस पे 0 होगी, ठीक है, लेकिन बाकी वैल्यूज जिस पे 0 नहीं होगी वो तो हमारी बची हुई है ना, तो उनको हम कैसे लिखेंगे, उनको हम लिखेंगे मतलब रियल नंबर में से माइनस कर दो जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन में 2 आ रहे हैं उनको। तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी लिखना पड़ेगा कि n जो है वो बिलोंग्स करता है किससे, इंटीजर से, किससे, इंटीजर से। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। देखो डोमेन हम क्या लिखेंगे, डोमेन हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स जितने भी रियल नंबर होते हैं उसमें से माइनस कर दो किसको, इंटीग्रल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन में 2। अब ये पाई अपॉन में 2 क्यों लिखा, क्योंकि जितने भी कॉस के हमारे थीटा आ रहे हैं सब में पाई अपॉन में 2 तो एग्जिस्ट करता है, बस ये है ना इनके नंबर्स बदल रहे हैं आगे के, तो इनके नंबर्स बदल रहे हैं जो आगे के उनको हटा दो। उनको हटाने का मतलब है उनकी एक इक्वेशन बनाओ और इससे रिलेटेड जितने भी थीटा आ रहे हैं उन सबको हटाओ, किसमें से, रियल नंबर में से, और जितने आंसर सोचेंगे वो हमारी क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। तो ऐसे करके इसकी डोमेन ये हो जा रही है। अब इसकी जो रेंज है, रेंज tan की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा सरल है और सिंपल सी है। वो क्या है हमारी, वो होती है माइनस इन्फानाइट से प्लस का इन्फानाइट। मतलब ये कहता है कि तुम बस मेरे में इन चीज़ों को मत डालो, मतलब जो है मुझे अच्छे नहीं लगते, जो चीज़ें अच्छे नहीं लगते उनको मत डालो, बाकी मैं तुम्हें सब चीज़ अच्छी अच्छी दूंगा। मतलब उनकी जो आउटपुट है वो अच्छी होगी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक का। तो ये ऐसे 10 का कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है किसकी, कॉस की, तो सॉरी कॉट की। तो देखो कॉट को भी हम इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कॉट को cos x अपॉन में sin x, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी नौटंकी करेगा। ये कैसे नौटंकी करेगा कि जो sin x है वो हमारा नॉट इक्वल होगा किसके, जहाँ पर वो 0 होता है। क्या होता है, जहाँ पर वो 0, तो सबसे पहले वाले एक तो 0 ही हो गया खुद, तो 0 नहीं हो सकता, वो पाई नहीं हो सकता, वो 2 पाई नहीं हो सकता, वो 4 पाई नहीं हो सकता। तो ये वो सारे नंबर्स है जहाँ पर वो क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसके बीच में एक और नंबर लेफ्ट हो गया, वो है हमारा 3 पाई, क्योंकि ये जो 3 पाई और ये जो 4 पाई है ये सारे नंबर भी तो हमारे एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं, सो दैट्स वाई ये साइन एक्स की वो वैल्यूज है जहाँ पर ये क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। अब इसकी बात करते हैं किसकी, डोमेन एंड रेंज की। देखो इसका हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को मन को यहाँ पर रखना है, डाइवर्ट नहीं करना। तो इसका जो डोमेन है और इसका जो रेंज है, मैं इसलिए आपको एक साथ इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि साइन और कॉस के दोनों चीज सेम थी, सेम एज टेन और कॉट का भी एक दो चीज सेम रहेगी। दो चीज का मतलब है इन दोनों में से एक चीज सेम रहेगी, बाकी एक अलग होगी। तो इसकी जो डोमेन है वो भी कुछ इस तरीके की होगी कि सारे रियल नंबर में से माइनस कर दो किनको, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इवन नहीं या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, इसको मैं लिखूंगी n पाई, और यहाँ पर जो n है वो बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से, ठीक है। मतलब n की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस के भी हो सकते हैं प्लस के भी हो सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर में से माइनस कर दो किसको, n पाई को। अगर इसका साइन अपॉन में है तो ये n पाई होगा, कॉस पाई अपॉन में है तो 2n प्लस 1 और पाई अपॉन में 2 होगा। और इसकी जो रेंज है वो भी इसकी सीधी सादी और अच्छी भली है, जैसे कि 10 की होती है, वो होती है हमारी माइनस के इन्फानाइट से प्लस के इन्फानाइट। तो है ना सिंपल, यहाँ पर साइन और कॉस की दोनों की सेम रहती है, और इसमें टेन और कॉट में सिर्फ रेंज इन दोनों की इक्वल है, बाकी डोमेन तो
अनइक्वल है। यहाँ पर आ चुका है अब हमारा फिफ्थ वाला फंक्शन जिसका नाम है कोसेक फंक्शन। क्या नाम है? कोसेक। फिर उसके बाद सिक्स्थ वाला लास्ट हम पढ़ेंगे कौन सा? सेक फंक्शन। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप के हैं, मैं आप लोग को डरा तो नहीं रही, लेकिन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें जो इन लोगों की रेंज है ना, रेंज मतलब डोमेन तो काफ़ी हद तक सिंपल ही है, पुराने वाले से रिलेट करती है, लेकिन इनकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा अलग है, वो किसी से भी रिलेट नहीं करती। पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि कोसेक है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 में साइन लिख सकते हैं। अब आ गई ना वही वाली बात कि ये साइन फंक्शन तो हमारा कॉट में होता था, तो जो कॉट की डोमेन वही हमारी इसकी डोमेन, क्योंकि साइन कभी भी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। अगर वो जीरो हो गया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके लिए जो इसकी डोमेन है, डोमेन वो हम क्या कर देंगे? पीछे वाले से छाप लेंगे। पीछे वाले की क्या थी? और ये तो साइन था, तो इसीलिए इसमें इवन इंटीग्रल मल्टीपल आएंगे, तो रियल नंबर में से माइनस करेंगे हम एन पाई को, विच इज जिसमें एन जो है हमारा बिलोंग करता है किससे? इंटीजर से। आप इसको आई भी लिख सकते हैं, इसको जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डोमेन काफी सिंपल है ना, सिंपल सी है, क्योंकि साइन अपॉन में आ रहा है तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता तो एन पाई होगा, लेकिन रियल नंबर में से माइनस होगा। अब इसकी जो रेंज है, रेंज क्या है हमारी? रेंज बहुत ज़्यादा थोड़ी सी क्वाइट टफ है। पहले मैं इसको लिख देती हूँ कि इसकी जो रेंज है माइनस इन्फानाइट से -1 तक, फिर यूनियन 1 से इन्फानाइट तक। इसमें आप लोगों को बताऊं कि ऐसा क्यों किया। हमें पता है कि अब ये कोसेक फंक्शन जो जीरो नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पर जीरो को काउंट भी नहीं किया। मतलब ये कि आप लोग देखेंगे माइनस इन्फानाइट से -1 तक तो ठीक है, फिर इसमें जीरो नहीं आ रहा तो 1 से इन्फानाइट तक है, तो इसलिए इसमें जीरो काउंट नहीं किया। और मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, इतना सही समझ लो कि इसमें जीरो काउंट नहीं होगा, इसलिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हमारा सेक फंक्शन की तरफ। तो सेक को मैं क्या लिख सकती हूँ? सेक को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 1 में कॉस, तो कॉस लिख दिया। अब इसका मतलब इसकी रेंज भी वही हो जाएगी जो tan की थी, सॉरी डोमेन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इसकी डोमेन एंड यहाँ पर लिखूंगी मैं इसकी रेंज। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी ना वो बिल्कुल पुरानी वाली हो जाएगी, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे किसको? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अपॉन में 2, जहां पर n बिलोंग कर देगा इंटीजर से। तो यहाँ पर इसकी डोमेन बहुत ज्यादा सिंपल सी हो गई। अब इसकी रेंज जो है वो भी इसकी यही रहती है, क्योंकि जीरो नहीं हो सकता ये, तो इसीलिए यही हो जाएगी। तो इसको भी यहाँ पर ऐसे इसको चीटिंग करके लिख लेंगे 1, इन्फिनिटी। आ गया समझ में? कोसेक की भी रेंज और डोमेन एंड सेक की भी रेंज एंड डोमेन। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर को फिनिश कर दिया है, मतलब इस लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट टारगेट किया था पढ़ाने का वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और कितनी जल्दी क्लियर हो गया ना, और कितनी ज़्यादा इजी तरीके से भी हो गया। तो बस ऐसे ही इसको अच्छे से देखते रहे, और आगे हम पढ़ेंगे, और जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, या फिर कह लो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट एक चैप्टर है। अगर इसमें आप लोगों को फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो जाएंगे तो क्वेश्चंस भी अच्छे से आप कर पाएंगे। सो थैंक यू।